हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्सनल फाइनेंस डिस्कशन। तो आज हम बात करेंगे मॉरेटोरियम की। ये मॉरेटोरियम क्या होता है? जैसा बहुत से मेरी एज ग्रुप या बहुत से लोग लोन लेने की प्लान कर रहे होंगे। किसी को हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लगे, या खुद का घर खरीदना बनाने के लिए होम लोन ले वो। तो उनको मॉरेटोरियम के बारे में पता रहना चाहिए कि मॉरेटोरियम होता क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो जैसे ही लोन लिया तो उसकी ईएमआई अगले महीने से तो जमा करने से रहे, अगले महीने से जमा नहीं होती। वो पूरी डिग्री भर आपको कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। और डिग्री होने के बाद भी 6 महीने तक एक जॉब ढूंढने के लिए टाइम दिया जाता है बैंक की तरफ से, और उसके बाद ईएमआई स्टार्ट होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसमें ईएमआई आपको चुकानी नहीं पड़ती है, इसको मॉरेटोरियम कहते हैं, मॉरेटोरियम पीरियड। यही होम लोन में होता है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए लोन लिया, अब आपका घर बनेगा, तो मान सपोज 2 साल तक का टाइम लग जाए, तो एक टाइम पीरियड तक आपको बैंक टाइम वो देता है, एक बैंक मोहलत देता है कि इस टाइम पीरियड तक आपको कोई ईएमआई नहीं चुकानी है। तो उस टाइम पीरियड को मॉरेटोरियम कहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए आप। इसमें ब्याज दर तो आपको पहले ही दिन से लगना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है, ब्याज लगना शुरू हो जाती है। हाँ, उसको वो जो ईएमआई है वो चुकाना नहीं पड़ता है जब तक मॉरेटोरियम प्लान रहता है, लेकिन ब्याज तो लगता है। वो मूलधन में जुड़ते आता है। एक टाइम पीरियड आपका ज़्यादा हो जाता है चुकाने तक का, साथ ही साथ वो उसका मतलब थोड़ा आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज जमा होते जाता है। अब इसका मेन फ़ायदा कब होता है? सपोज़ जैसे अगर हम रिसेंट एग्जांपल ले, तो कोरोना टाइम पे जब लॉकडाउन लग गया, पेंडेमिक आया, तब बहुत से लोगों के बिजनेसेस लगभग बंद ही हो गए। तो उस टाइम पर वो जिनने लोन लिया था वो लोन कैसे चुका पाते, उस टाइम ईएमआई कैसे भर पाते? तो उस टाइम में उनको बैंक की तरफ से एक मॉरेटोरियम दिया गया कि आप अभी ईएमआई मत चुकाइए, ब्याज इस टाइम पर चढ़ते रहेगा, वो बाद में चुकाना पड़ेगा आपको। तो ये मॉरेटोरियम रहता है। तो या आपके कोई हेल्थ इशू आ जाए या किसी प्रकार की फाइनेंशियल इशू आ जाए, उस टाइम आप ईएमआई ना चुका पाओ, तो अब आपको बैंक रिक्वेस्ट करो तो मॉरेटोरियम दे सकता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस। तो ये मेन मॉरेटोरियम का फ़ायदा रहता है। और नुकसान यही है कि ब्याज बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जितना टाइम पीरियड बढ़ेगा लोन का अमाउंट भी उतना बढ़ जाएगा। तो लोन लेने के टाइम मॉरेटोरियम को भी ध्यान रखें कि इसके कितना क्या रहेगा, कितने महीने तक का मिल जाता है। यह जनरली कुछ महीनों तक का मिलता है, ये उसके अकॉर्डिंग ही काम रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इसी से रिलेटेड एक ग्रेस पीरियड एक टर्म रहती है उसके बारे में जानकारी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।